अब एक वैसी खबर जिससे अभी की खबर जुड़ जाती है। बहुत मशहूर हिंदी फिल्म है गोलमाल, और उससे भी मशहूर है उस फिल्म का गाना गोलमाल है भाई सब गोलमाल है। दरअसल ये गाना हम आपको इसलिए सुना रहे हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में भी सब गोलमाल है, और जिसका जिक्र आपसे थोड़ी देर पहले एक बड़ी ब्रेकिंग न्यूज के जरिए मैं और आशीष आपके साथ साझा कर रहे थे। एकनाथ शिंदे को कुर्सी जाने का डर, शरद पवार को पार्टी टूटने का डर, अजीत पवार को अपने भविष्य का डर, फडणवीस को सरकार गिरने का डर और राजनीतिक भविष्य का डर, उद्धव ठाकरे को अपनी विरासत खत्म होने का डर। और इस डर के बीच महाराष्ट्र में क्या खिचड़ी पक रही है, क्या गोलमाल है, तो उसका विश्लेषण हम करेंगे। और उसकी वानगी आपने देख ली कि अजीत पवार नागपुर के दौरे पर जा रहे हैं, जहां अमित शाह और संघ प्रमुख मौजूद रहेंगे। क्या मुलाकात होगी, क्या बात होगी, यह तो बाद में पता चलेगा, लेकिन राजनीति की वानगी आप देखिए कि कैसे कैसे वक्त के साथ राजनीति बदलती है। इसका विश्लेषण हम करते हैं। सबसे पहले बात महाराष्ट्र की सत्ता में पावर पॉलिटिक्स की। पावर कहें तो पवार कहें, पवार का मतलब कुछ एक जैसा ही है, क्योंकि महाराष्ट्र में अजीत पवार को भविष्य का मुख्यमंत्री बताने वाले पोस्टर लगाए गए हैं। दरअसल अजीत पवार और शरद पवार में क्या कुछ अच्छा नहीं चल रहा है या कुछ गोलमाल है? चाचा भतीजा में वॉर 2 चल रहा है क्या? जी हां, आपने सही सुना। इसके पहले वॉर 1 में शरद पवार ने भतीजे अजीत पवार को पटकनी दी थी, जब सुबह सवेरे फडणवीस के साथ मिलकर अजीत पवार ने 3 दिन की सरकार बनाई थी। तब शरद पवार ने पार्टी के एमएलए को अपने साथ लेकर भतीजे को झुकाने पर मजबूर कर दिया था। या ये कहें कि पार्टी में अजीत का कद शरद पवार की बेटी सुप्रिया से छोटा कर दिया गया था। उसके बाद अपने मन को मारकर अजीत एनसीपी में तो वापस चले गए, लेकिन उनकी हैसियत वो नहीं रही जो पहले थी। तब से अजीत सही मौके की तलाश कर रहे हैं, जो शायद अब आने वाला है। इसलिए तो महाराष्ट्र की राजनीति में शब्दभेदी बाण भी चलाए जा रहे हैं, पोस्टर लगाए जा रहे हैं। और आज जब महाराष्ट्र में अजीत पवार के भविष्य के सीएम के पोस्टर लगाए जाने पर शरद पवार से पूछा गया, तो उन्होंने जवाब दिया कि ये पोस्टर हो सकता है अजीत ने लगवाए हों। उनके समर्थकों से उन्होंने कहा है कि वह ऐसा ना करें। इससे पहले सुप्रिया सुले भी कह चुकी हैं कि महाराष्ट्र की राजनीति में कुछ बड़ा होने वाला है। क्या अजीत पाला बदलने वाले हैं या अजीत पार्टी तोड़ने वाले हैं? क्योंकि उद्धव शिवसेना के गुट के संजय राउत ने फिर चिंगारी सुलगा दी है। शिवसेना उद्धव बालासाहब ठाकरे के नेता और राज्यसभा सांसद संजय राउत ने दावा किया है कि इस सरकार का, यानी जो मौजूदा सरकार शिंदे और फडणवीस की है, उस सरकार का डेथ वारंट जारी हो चुका है। अब देखना यह है कि इस पर साइन कौन करता है। हम लोग अभी सुप्रीम कोर्ट के फैसले का इंतजार कर रहे हैं। आने वाले 15 से 20 दिनों के अंदर यह सरकार गिर जाएगी। संजय राउत के साथ साथ पार्टी अध्यक्ष उद्धव ठाकरे ने भी शिंदे सरकार पर हमला बोला है। उद्धव ठाकरे ने जलगांव में एक रैली को संबोधित करते हुए दावा किया कि राज्य में चुनाव कभी भी हो सकते हैं, उनकी पार्टी इसके लिए तैयार है। ठाकरे ने तंज कसते हुए कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी प्रमुख चंद्रशेखर बावनकुले ने कहा है कि शिंदे की पार्टी को कुल 288 में से केवल 48 सीटें आवंटित की जाएंगी। उद्धव ने पूछा कि क्या बीजेपी केवल 48 सीटों पर चुनाव लड़ने वाले व्यक्ति के नेतृत्व में चुनाव लड़ेगी? यानी मुख्यमंत्री तो एकनाथ शिंदे हैं, उनके नेतृत्व में क्या चुनाव लड़ेगी? शिंदे सरकार बनने के बाद यह पहली बार नहीं है जब उद्धव गुट के नेता और विपक्ष के नेता इस तरह के दावे कर रहे हैं। इसके पहले भी कई बार इस तरह के दावे हो चुके हैं। पिछले साल अगस्त में भी आदित्य ठाकरे ने कहा था कि शिंदे सरकार जल्द ही गिर जाएगी। आदित्य ठाकरे के अलावा एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने भी कुछ इस तरह का दावा किया था। उन्होंने जुलाई में कहा था कि शिंदे सरकार केवल 6 महीने तक चल पाएगी, लेकिन सरकार चल रही है, अभी भी चल रही है। जब तक सुप्रीम कोर्ट का कोई फैसला नहीं आता तब तक सरकार तो चलेगी। उद्धव शिंदे पर हमला करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे हैं। दरअसल उद्धव खुद भी राजनीति के उस संकट में फंसे हैं जहां उनकी विरासत दांव पर लगी है। सही मायनों में कहें तो उद्धव की लड़ाई बीजेपी से नहीं, उद्धव की लड़ाई शिंदे से है। यदि महाराष्ट्र की राजनीति में शिंदे अपने आप को किसी तरह सुरक्षित कर लेते हैं तो उद्धव के राजनीति के अध्याय पर क्वेश्चन मार्क यानी प्रश्नवाचक चिन्ह लग जाएगा। लेकिन बेचारे शिंदे के लिए महाराष्ट्र में कुर्सी और भविष्य बचाना टेढ़ी खीर साबित हो रही है। पिछले साल 30 जून से एकनाथ शिंदे ने सत्ता संभाली, तब से शिंदे के लिए हर दिन चुनौतियों भरा है। पिछले दिनों हुई अजीत पवार की उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस से की मुलाकात ने भी सियासी पारा काफी चढ़ा दिया था, और उसके बाद रही सही कसर बीजेपी के नेताओं के बयानों ने पूरी कर दी थी।
बीजेपी के नेता मुख्यमंत्री शिंदे को कुछ भाव नहीं दे रहे हैं, जिसके बाद शिंदे नाराज होकर 3 दिन की छुट्टी पर चले गए। चूंकि यह पहली बार है जब कोई मुख्यमंत्री पद पर रहने के बाद अचानक छुट्टी पर चला जाता है। राजनीतिक हलकों में इसकी चर्चा और तर्क वितर्क खूब होते रहे। शिंदे का जन्म स्थान और निवास स्थान सतारा जिले के कोयाना संभाग के दरे तब गांव में है। मुख्यमंत्री शिंदे जिस वजह से छुट्टी पर आए हैं, उसकी सटीक व्याख्या करने के लिए सतारा जिला और महाराष्ट्र की राजनीति पूरी कोशिश की जा रही है कि वहां क्या राजनीति चल रही है। मुख्यमंत्री के पद पर अचानक छुट्टी पर गए एक मुख्यमंत्री ने आधिकारिक तौर पर इस अवकाश की जानकारी नहीं दी है। हालांकि 3 दिनों तक मुख्यमंत्री के दौरे और अन्य सरकारी कार्यों की कोई योजना नहीं सामने आई है, लेकिन सवाल यह उठता है कि वानप्रस्थ पर गए शिंदे के पीछे आम जनता का क्या, सरकार कौन चला रहा है, सरकारी योजनाओं का क्या, जनता तक पहुंचाने का जो विकास का काम है उसका क्या। यानी ये तमाम सवाल हैं जो सरकार रहते हुए आपसी खींचतान की वजह से जनता उसमें पिस रही है। अगर महाराष्ट्र में सरकार चलाने वाले ही छुट्टी पर चले जाएंगे तो राज्य के विकास का क्या होगा, क्योंकि महाराष्ट्र में सिर्फ सियासी ड्रामा चल रहा है। शिंदे डर के कारण नाराज होकर छुट्टी पर ही नहीं गए, शरद पवार से भी फोन पर बातचीत की है, क्योंकि शरद पवार को भी चिंता है कि कहीं अजीत पार्टी में कोई खेल ना कर दे, इसलिए वो भी डरे हुए हैं। महाराष्ट्र में इस वक्त हर नेता अपने भविष्य को लेकर चिंतित है। देवेंद्र फडणवीस भी चिंतित हैं कि कहीं फिर से सरकार ना गिर जाए, क्योंकि फडणवीस भी चाहते हैं कि वो फिर से महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने और अजित पवार भी यही चाहते हैं। तो एक राज्य में 2 मुख्यमंत्री तो हो नहीं सकते। लेकिन पिछली बार की तरह इस बार बीजेपी हाईकमान कोई रिस्क लेना नहीं चाहती। महाराष्ट्र की सियासत पर कोई भी निर्णय बिना गृह मंत्री अमित शाह और प्रधानमंत्री मोदी के नहीं लिया जाएगा, ये स्पष्ट हो चुका है। इसलिए अजित पवार भी डरे हुए हैं और पार्टी से बगावत नहीं कर सकते, क्योंकि विधायकों ने साफ कहा है कि शरद पवार का आशीर्वाद आप पहले लेकर आए। वो आशीर्वाद मिलता दिख नहीं रहा है अजित पवार को। हाईकमान से हरी झंडी नहीं मिल रही है।